अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। कई जगहों पे पाकिस्तान में और इंडिया में आज 29वां रोज़ा है, लेकिन कई मुल्कों में और KPK में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। तो जो लोग मुझे KPK से देख रहे हैं या दीगर ममालिक से देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे आज ईद है, उन तमाम आपको मेरी जानिब से दिली ईद मुबारक कबूल हो। और जो कल देखेंगे या जो अभी देख रहे हैं तो उनको एडवांस ईद मुबारक कबूल हो, जो पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं। तो आज कोई बिज़नेस आइडिया नहीं शेयर करने जा रहा मैं आपके साथ, बल्कि आज आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करनी है मुझे इसी ईद को लेके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख लीजिए। अगर आप सिर्फ बिजनेस आइडिया की नीयत से हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज मेरे पास कुछ ख़ास गिफ्ट्स हैं आप हजरात के लिए, जो वीडियो ये देख रहे हैं उनके लिए। जो स्किप कर चुके हैं खैर उनकी मर्ज़ी, वो स्किप कर जाएं। आप भी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सन 2000 से पहले की, तो तब ईद, त्यौहार, शादी, नया साल जो भी होता था उस सब का एक अपना अलग सा मज़ा होता था। और ये ख़ास तौर पे वो लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं जो 2000 से पहले, सन 2000 से पहले जिनकी पैदाइश हुई है। मैं भी हालांकि 90s के कुछ एंड में जाके मेरी पैदाइश हुई है, लेकिन मैंने वो काफ़ी चीज़ें इंजॉय की हैं जो कि उस वक़्त में थी। अभी तो सोशल मीडिया आ गया है। तब क्या होता था कि ईद कार्ड्स हम ईद पे देते थे, लोगों को ईद जाके घर मिलते थे, सवैयाँ लेके घरों में जाते थे। मैं खुद भी ये करता रहा हूँ। और लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो बस एक मैसेज छोड़ दो और बस सबको हो गया। पहले ये होता था कि मैसेज आए तो एक एक बंदे को अलग अलग मैसेज भेजा जाता था। अब सिर्फ फेसबुक पे हम लिख देते हैं ईद मुबारक, जो पढ़ ले उस सबको ईद मुबारक हो जाती है, जो ना पढ़े उसको ना सही। तो हमारे यहाँ एक बहुत रिवाज होता था। आप में से अक्सर लोग, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो 25 से 35 साल की उम्र के ज़्यादा लोग हैं, कम उम्र वाले भी हैं, लेकिन मेन जो है वो 25 से 35 साल वाले हैं। मेरे यूट्यूब मुझे बताता रहता है कि ये फ्ला एज वाले आपको देख रहे हैं, तो वो लोग मेरी इस चीज़ के साथ एग्री करेंगे, मेरी इस बात के साथ एग्री करेंगे और उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। तो ईद कार्ड्स होते थे, ये मैं आज आप हजरात के लिए कुछ ईद कार्ड्स लेके आया हूँ। खैर पोस्ट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये मेरे तमाम चाहने वालों के लिए, तमाम देखने वालों के लिए मैंने कहा एक दफ़ा फिर से वो यादें ताज़ा की जाए ईद कार्ड्स की। कुछ इस तरह से ईद कार्ड्स होते थे इस्लामिक किस्म के, कुछ दिलों वाले होते थे, कुछ पे फ़नी पोइट्री लिखी होती थी और हम वो एक दूसरे को भेजते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। जैसा कि कुछ बड़े ईद कार्ड्स होते थे, आप भी भेजते रहे होंगे यकीनन किसी न किसी को। इस तरह से बड़े बड़े 3 परतों वाले कार्ड भी होते थे। और ईद कार्ड फिर बाकायदा लिखना, और जब खुद को लिखना नहीं आता था तब बड़े बहन भाइयों से लिखवाना। अंदर इस तरह से लिखा होता था, आप तमाम आपको और आपके अहले खाना को दिली ईद मुबारक कबूल हो। तो इस तरह से कुछ यादें, कुछ बातें आपके माइंड में भी ताज़ा हो रही होंगी। आपने भी कई लोगों को ईद कार्ड लिखे होंगे, कई दोस्तों ने आपको ईद कार्ड लिखे होंगे। मेरे कज़न थे, अभी वो दुबई में होते हैं, थे से मुराद अभी भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी कुछ बदल जाता है। पता नहीं शायद वो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो और कोई कार्ड भेजे ना भेजे, हम एक दूसरे को लाजमी ईद कार्ड भेजते थे। रमज़ान के शुरू से ही पॉकेट मनी जो है अपनी सेव करना शुरू कर देनी, और 20वें रोज़े तक जितने भी 20-25 रुपये इकट्ठे होने, वो हमने ईद कार्ड ख़रीदना और उसको देना। और वो ईद कार्ड जो हम एक दूसरे को लेते देते थे, वो पूरा साल जो है हमारे कमरे की दीवार में लटका रहता था एक सीनरी के तौर पे। जब नई ईद आती तो फिर वो नया लग जाता। उसमें मुख्तलिफ़ क़िस्म के शेर लिखते, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त हज़ारों में एक, टमाटर की चटनी को जूस कहते हैं, जो ईद कार्ड ना भेजे उसे कंजूस कहते हैं। सवैयाँ इतनी ना खाना के पेट फूल जाए, खुशियाँ इतनी ना मनाना कि हम भूल जाएं। इस तरह के बहुत सारे शेर होते थे बचपन में, जो हम ईद कार्ड्स पे लिख के एक दूसरे को देते थे। मेरे एक दोस्त थे, अभी वो यहाँ से चले गए हैं, मेरे बिल्कुल बचपन के दोस्त थे, क्लास फेलो थे। हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, तो हम भी एक दूसरे को ईद कार्ड देने का शौक़ पैदा हुआ। तो उन्होंने मुझे ईद कार्ड लिखा और उसमें एक शेर लिख दिया। शेर का कुछ फिक्रा इस तरह से था कि तेरी डोली जो उठी
ज़माने को मैं आग लगा दूंगा। तो जब मुझे नहीं आइडिया था कि ये क्या शेर है, बस ठीक है मैं खुश हो गया। मेरे दोस्त ने कार्ड भेजा, मेरे बड़े भाई ने जब कार्ड पढ़ा तो वो इतना हंसे, और वो मुझे आज तक याद है। मतलब कोई मासूमियत थी, नहीं था पता कि यार ये चीज़ क्या होती है। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। अब बच्चा, छोटा सा बच्चा भी है, वो मोबाइल फ़ोन्स में लगा हुआ है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने फ़ायदे किए हैं, उसी तरह से नुकसान भी बहुत किए हैं। दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, जितना करीब किया उतना ही दूर कर दिया है। वो खुलूस ख़त्म हो गए, वो चाहते ख़त्म हो गई हैं। तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए थे, वो मैं दरअसल ढूंढ रहा था, तो मुझे ये कार्ड्स मिले। तो मैंने कहा यार ये कार्ड्स जो हैं मुझे अपने व्यूवर्स को ये इसी तरह से ही समझ लें, गिफ्ट समझ लें मेरा आप, कि उनको दिखाना चाहिए, उनकी याददाश्त ताज़ा करनी चाहिए। कई लोग होंगे देखने वाले जिनको पता ही नहीं होगा कि ईद कार्ड्स भी होते थे, किस तरह से लिखे जाते थे, किस तरह से भेजे जाते थे। तो वो इस चीज़ के एहसास को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो ये जानते हैं, जिनके साथ जिन्होंने ये वक्त गुजारा है, वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे और इत्तेफाक करेंगे। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा ईद गिफ्ट आपके लिए। इसके लिए मैंने एक नया चैनल बनाया, नया नहीं बनाया, 2-3-4 महीने हो गए। व्लॉगिंग चैनल है, उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है आजकल। कुछ कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स के साथ। तो आप वो वीडियोस भी देखना चाहें तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा पट्टी सी, आप उस पर जाके कहीं पे क्लिक करें और मेरे उस चैनल पे जाके आप कंटेंट चेक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो, खुश रहिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।